Good morning, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। इसी को कंटिन्यू करें? सर ये नहीं नहीं, वो वाला जो वहाँ में जो था। जावा या फिर सर? यस सर। चलिए, तो आज मंडे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कर लेते हैं, फिर तो डीएस फिर थर्सडे से कर थर्सडे। लेते हैं ना। यस तब सर। तक प्रैक्टिस भी कर लीजिए अपना। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। सर हैकर अर्थ में एक हम्म मतलब ऐसे ही सर ट्रायल के लिए देखे थे। हम्म, तो उसमें मतलब कंपनी का था वही 7 एलपीए का शायद रहा, हाँ 6.5 to 7 का एलपीए का था। अच्छा। और उसका एग्जाम था 6 आवर का था। और जब उसका एग्जाम और उसमें मतलब सीधे डायरेक्ट हम अपने इंफॉर्मेशन भरे, अच्छा। रिज्यूम डालें। एट अ टाइम रिज्यूम को मतलब वो रिव्यू भी नहीं किया, वो बोला कि हम्म एग्जाम पास करने के बाद वो रिज्यूम के अकॉर्डिंगली आगे का प्रोसेस करेगा, मतलब जो इंटरव्यू होता है। सो हमको सब टेस्ट लिंक मतलब एट अ टाइम टेस्ट देने का मतलब किया। अच्छा। और मतलब सब ऐसा इसी ट्रायल कर रहे थे कैसे होता है। हम्म। सो उसमें 6 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन था, जिसमें मतलब 2 कोडिंग राउंड था, जिसमें एक ग्राफ पे और एक क्वेश्चन ग्राफ और एक क्वेश्चन ट्री पे था अच्छा। बस। हाँ, क्वेश्चन और बाकी सब एमसीक्यू था सर। तो एमसीक्यू तो अच्छा। ट्राई किए बनाने का। हम्म। और बना भी 3-4 क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, पर लेकिन वो कोडिंग राउंड में प्रैक्टिस नहीं है ना, ग्राफ एंड ट्री सब हम्म। पे स्टैक पे, तो वो मुझसे नहीं बना। अच्छा, तो Yes, चलिए वही टारगेट करके ये सबको भी करना होगा। this- ओके। और ये सब बाकी एरे लिंक लिस्ट सब कुछ, ये सब से क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ भी? नहीं सर, उस सब से क्वेश्चन तो उसमें नहीं था सर। लैंग्वेज था मतलब सारे लैंग्वेज पे था सर, इवन अच्छा। जावा स्क्रिप्ट भी शायद था कि हाँ इसको भी आप बना सकते हैं। हम्म। वो एमसीक्यू में मतलब एक क्वेश्चन था सर लिंक लिस्ट से रिलेटेड। अच्छा। वो ट्राई किए लेकिन मतलब नहीं बना। हाँ वो मतलब नहीं बना सर। बाकी एरे से और रिकर्सन का था तो ट्राई किए तो हम्म। बना। तो एमसीक्यू भी मतलब वो थोड़ा सा वो था क्या, कोड स्निपेट था कुछ कुछ? कोड स्निपेट था सर, यूज केसेस टाइप का सर। अच्छा। मतलब हाँ सर, यूज केस दे दिया एक दो में। और कोड स्निपेट था, बोलता है कि इसका मतलब कैसे क्या। हम्म। फिर आउटपुट पूछा उसमें सर। एक बार हैकर रैंक का क्यों नहीं पूरा बना के देखते हैं जहां तक होता है? ये सर अब बना ही लेते हैं सर, मतलब वो आसपास से छूट जाता है। नहीं नहीं, उसको एकदम रूटीन एक रखिए ना, ज्यादा नहीं, 1 घंटा दीजिए, हाँ बनता है बनता, नहीं बनता छोड़िए, फिर नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। हाँ सर। है ना? हाँ सर, उसको से एक रूटीन भी लेना पड़ेगा हाँ। सर 1 घंटा के लिए। किसी का आदत किसी चीज का अगर हैबिट हो जाता है तो फिर वो बनने लगता है। हम्म। सर शुरू में वो मतलब कुछ ट्राई किया तो फिर 5-10 क्वेश्चन बना के बैठे थे। लेकिन वो फिर हैबिट नहीं रहा तो फिर छूट गया सर धीरे धीरे। और सर उस सब चीज में बनाने के लिए सब पहले तो ये इस सब के ऊपर हैबिट रहना बहुत जरूरी है हाँ, सर। जैसे अभी देखिए, कुछ तो आपका जैसे एरे वगैरह हो गया है, ठीक है ना? जी सर। बेसिक प्रोग्राम ये सब तो आ ही रहा है। तो एटलीस्ट जहां यस सर। जहां मतलब जो टॉपिक कवर हो गया है तो वो सबको कीजिए, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि यस सर। वो एडिशनल प्रोग्राम्स मिलेगा, तो उससे प्रैक्टिस भी होते रहेगा। यस सर। ठीक है। और फिर जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होता है, वैसे वैसे और ट्राई करते जाइए उस सबको। यस सर। यस सर।
तो उसमें कल को जैसा वो आपका ये रैंक्स वगैरह बढ़ेगा भी तो उससे भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो होता ही है सर, वो रिज्यूम में अगर आप उसको अटैच मतलब लगा लेते तो फिर कंपनी देखता है तो फिर। हम्म। अब जैसे मान लीजिए यूज केस तो यहाँ पे भी हमने प्रोवाइड कर दिया मान लीजिए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने लिखा वहां पे कि ये जो जैसे अभी हम लोग रन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको ये रन करेगा। सर किस मतलब सर रन तो अभी करना ये चाहिए सर। हाँ रन तो करना चाहिए, चलो देखते हैं। ठीक यस है। सर। तो यहाँ तक तो आ गया। बट आ जैसे हम गया लोग सर। न्यू अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे, ठीक है, देयर हाँ समथिंग सर, मिसिंग उसमें तो एक्चुअली, प्रॉब्लम हो रहा था। है ना, यस यहाँ सर, पे एक यस सर। मिसिंग है फैक्टर। ठीक है, जिसे इसको रन करने आप जाते हैं हम लोग। आप बताए थे कि यहाँ पे मतलब कुछ हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो डिपॉजिटर नेम MRI MR अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इनिशियल बैलेंस 100000 ऐसे कुछ भी डाल दिया, एंटर। तो देखिए वो जो एरर आया ना कि जावा डॉट सिक्वल डॉट सिक्वल एक्सेप्शन नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, ठीक है, वो JDBC है जो भी बोल रहा है। तो एवरीथिंग इज फाइन, प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? यस सर। प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने उसका क्लास पाथ नहीं दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक कॉलन देके और फिर डॉट स्लैश ये मारिया डीबी नहीं, हमने कहाँ रखा था उसको? क्लासेस के अंदर में रखा है शायद, ये देखिए ना। तो सर क्लासेस में है सर, हाँ, माइट भी क्लाइंट में सर, हाँ सर हाँ यहाँ वो पे। क्लाइंट है ना ये वाला। तो इसका भी यस रेफरेंस सर। देना था हम लोग को, ठीक है, कि यस सर। इसके अंदर भी कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो ड्राइवर वगैरह जो यहाँ पे बोल रहा है, ये ड्राइवर किसके अंदर पड़ा हुआ है? वो तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस फाइल के अंदर में, ठीक है, इस यस सर। ये जार के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकाल के देना था ये ना, तो उसके कारण वो नहीं चला। चलिए नाउ क्रिएट अकाउंट। तो ऑलरेडी कुछ अकाउंट शायद उस दिन हमारा क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो फिर भी ऐसे ही वो करके देखते हैं, क्रिएट और करके देखते हैं। तो देखिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर प्रिंट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, तो दिखा दिया, देखिए ना, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग अटके हुए थे, हम लोग ने ये बोला था कि ये देखिए कि ये जो भी ला रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी ला रहा है वो तो टेम्पररी ला रहा है ना, ठीक है। वो जो करंट यस सर। ऑब्जेक्ट है वहां से हमको दिखा दे रहा है लाके, देखिए ना, ठीक है। जो भी करंट ऑब्जेक्ट है वहां से लाके दिखा दे रहा है, डेटाबेस से लाके नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बिकॉज डेटाबेस में तो मल्टीपल होगा, तो ये किस बेसिस पे इसने क्वेरी किया और ये ला दिया, एंड अकाउंट नंबर भी हमको नहीं दिखा रहा है सही ढंग से, ठीक है। तो लेट अस गो एंड चेक दैट आउट। MySQL dash u 2001 dash p bank underscore 2001. All right, तो SHW show DAB alias tables describe account select asterisk from SSU into account, है ना। तो ये देखिए, तो इसे एक आलोक कुमार एक मृत्युंजय कुमार दोनों का डिटेल्स यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। तो अकाउंट नंबर यस 1 सर। अकाउंट नंबर 2। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अकाउंट नंबर 0 दिखा रहा है हम लोग को, बिकॉज एक तो अकाउंट नंबर तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जनरेट हो जा रहा है ना, बिकॉज हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट करके देखा हुआ था, है ना, ठीक है। और देखिए अब इस सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जैसे हमने एक आईडी जनरेट किया था ना आज, हॉस्टल आईडी आईडी जनरेट, कुछ यस सर, क्रिएट किया था, है ना, इसी ठीक का है सब बात करते थे, यहाँ है पे ना। हम तो अकाउंट जनरेट करेंगे सर। हाँ, चाइना से जनरेट कर सकते, चाइना से ये भी लेके चल सकते हैं फिलहाल। जैसे मैंने बोला था कि अभी हम लोग क्या, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूज केसेस में हम लोग चल सकते हैं ना। तो यस जैसे सर। अभी मैंने बोला कि हम लोग पुराना सिस्टम में चल रहे हैं, जैसे पुराना सिस्टम में क्या होता था कि एक सीरियल नंबर जैसा मेंटेन करके चलते थे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यस वही सर। हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो हम लोग ले रहे हैं केस को, ठीक है। अब वहां पे आपने देखा था कि हमने रूम नंबर के लिए हमने ये अपना से कुछ डाला था, ठीक है, क्योंकि रूम नंबर तो यस थोड़ा सा सर। यूजर डिफाइन टाइप का होगा, तो इसीलिए हमने अपना से डाला था रूम नंबर। और ये हॉस्टल आईडी के लिए हमने जनरेट किया वहां पे, है ना, ठीक है। एंड यू विल सी किसी केस के लिए हम लोग 001 002 ऐसे करके भी रख देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो हम अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग टाइप से ट्राई करेंगे, मतलब अलग अलग एल्गोरिथम को ट्राई करेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए एल्गोरिथम सिंपल रखते हैं कि ये जो बैंक है, मान लीजिए छोटा सा बैंक है, वो जो नहीं होता आजकल ये गाँव इस सब में चलता है, ये जो समूह लोन जो बोलता है लोग,
ठीक है, कि छोटा सा ये देता है, लोन वगैरह देता है लोग, है ना, 5,000 10,000 ऐसा का लोन वगैरह है, ठीक है। यस तो यस सर। लेट्स से इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब हम लोग ये 1 2 3 4 से क्या करें, हम लोग बना रहे हैं ना आईडी को फिलहाल, ठीक है। यस तो सर। अब मेन चीज क्या है कि मतलब ये तो क्योंकि डेटाबेस लेवल पे जनरेट हो रहा है, तो अभी तो प्रोग्राम में आया ही नहीं ना, तो इसलिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये जीरो दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए, प्रिंट अकाउंट का लॉजिक तो ऐसा होना चाहिए ना, प्रिंट अकाउंट जैसे आप जाइए तो वो हमसे मांगेगा अकाउंट नंबर दीजिए बोल के, किस अकाउंट का डेटा आपको यस प्रिंट सर। करना है बोल के, ठीक है। यस एंड सर, देन यू हैव टू अकाउंट प्रिंट इट, है नंबर ना। फिर नेम, हाँ अकाउंट नंबर नेम हर एक चीज हाँ। मांगेगा। तो नहीं नहीं, सिर्फ नाम मांगने से हो जाएगा, जैसे आप अगर बोलेगा, मतलब सॉरी, अकाउंट नंबर मांगने से कि हम अकाउंट नंबर देंगे और हमारा ये निकाल देगा, डिटेल्स निकाल के दिखा देगा, जिससे यहाँ हाँ पे जो सर। दिखा रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये यस चीज सर। होना चाहिए, बट अभी तो ऐसे काम नहीं कर रहा, अभी हम प्रिंट अकाउंट बोल रहे हैं, तो जो टेम्पररी अभी ऑब्जेक्ट के अंदर में जो डेटा है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहा है, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं होना ये तो चाहिए। अभी सर जो हमारा यूज केस है वो तो अकॉर्डिंगली सर यूजर के अकॉर्डिंगली मतलब एडमिन के अकॉर्डिंगली है, बैंकर के ना सर, हाँ मतलब हाँ। जो कस्टमर है सर उनके लिए तो अभी नहीं, मतलब ये केस नहीं, काम उसके लिए करेगा। नहीं है, उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो उसीलिए तो यस सर। इवन जब ये बैंकर जो है उसको भी तो जब प्रिंट अकाउंट करना होगा तो अकाउंट नंबर तो देना होगा ना, कि किस अकाउंट को प्रिंट यस करना है सर। अभी, है ना, ठीक है, तभी तो उसके हिसाब से यस सर। दिखाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इसी को आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रिंट वाला जो था हमारा, कहाँ गया, यहाँ पे। तो ये लॉजिक बाद में आएगा, ये लॉजिक अभी रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को डेटाबेस से सिलेक्ट करके लाना है हम लोग को डेटा, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा जाएगा सिस्टम डॉट आउट की एंटर अकाउंट नंबर बोल के, है ना, यस सर। प्रिंट अकाउंट नंबर, ये पूछा जाएगा। और फिर अकाउंट नंबर को हम लोग ठीक है, किसी वेरिएबल में रख लेंगे हम लोग। तो इसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं चाहने से, यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली, ठीक है। तो ACNO इज इक्वल टू ACN, स्कैन को फिर क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैन डॉट नेक्स्ट INT, क्योंकि अकाउंट नंबर अभी हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पे स्कैनर को क्रिएट कर लेते हैं, CNN स्कैनर, SCN स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर SYSTM सिस्टम डॉट इन। अगेन इसके लिए भी हम लोग चाहने से वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम कर सकते हैं, कि हम लोग किसी क्लास में अगर इसको बना के रख देंगे हम लोग स्कैनर को ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकेंगे, मतलब ये वहीं से उसको कॉल करने से भी हो जाएगा। बट मेहनत लगभग उतना ही लगेगा, एक लाइन में वो भी काम होगा, एक लाइन में ये भी काम हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ, फिर उसके बाद में हमने ये ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया, ठीक है। अब अकाउंट नंबर से हम लोग सर्च करेंगे जाके ना, एक सिक्वल लिखेंगे यहाँ पे, strng स्ट्रिंग SQL करके इज इक्वल टू। तो चलिए, अगर हमको यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 का डिटेल्स देखना है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द SQL फॉर इट। तो सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ACC अकाउंट अकाउंट वेयर, सर फिर हम उसका नाम दे देंगे है ना, जिसका AC, हाँ, पर्टिकुलर। ACNO इज इक्वल टू 1 ऐसे करके ना, ठीक है, सॉरी 2, यस सर। एंटर। तो देखिए हमको 2 का दिखा दिया ये, मतलब ये सेम जो स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी जाके लिखना पड़ेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट यस सर। C फॉर सर वो कॉपी। एसीएनओ के, हाँ एसीएनओ इक्वल टू टू के जगह पर हम नेम देते मृत्युंजय कुमार तो फिर वो सेम ही निकाल हाँ, के तब देता। भी दिखाता था, बट देखिए एक बैंक में ना, ठीक है, 2 मृत्युंजय कुमार का अकाउंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता पॉसिबल है है ना, सर। ठीक है। तो इसीलिए उससे क्वेरी करना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है, तो मल्टीपल हमारे पास में वो यस आ सर। जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। मतलब बैंक में तो अकाउंट नंबर इज एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जो आप नाम से गए ये क्वेरी करने के लिए, तो आपका काम हो गया, कभी भी नहीं है ना। तो वहां नो पे सर, वो तो जब, अकाउंट नंबर हाँ, ना, तो जब भी जाते हैं तो वो तो अकाउंट अकाउंट नंबर मांगेगा कि भाई अकाउंट नंबर दीजिए, तब जाके क्या होगा, आपका काम आगे होगा, है ना, ठीक है। प्रोसीड होगा। ठीक है, यस। प्रोसीड होगा आगे, है ना, इस तरह से। तो चलिए, तो अभी क्या है कि इस सेम क्वेरी को हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई द सेम क्वेरी ओवर हियर। लेकिन एक फर्क करना होगा हम लोग को यहाँ पे, कि ये अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, है ना, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, ये जो 2 है, हमको हमेशा 2 से तो नहीं करना होगा, हमको ये जो नो अकाउंट सर। नंबर हमको मिला है यहाँ पे उससे करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो जावा है, तो जावा में कैसे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, इसको हमको हटा के उसके बाद में यहाँ पे प्लस करके और ACNO, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा, है ना। अब देखिए, अब धीरे धीरे जो जावा का जो बजवर्ड्स है वो सबको भी लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, जावा में बोला जाता था सिक्योरिटी या सेफ्टी, ठीक है, वो सिक्योरिटी या सेफ्टी क्या है, तो मोस्टली वी टॉक अबाउट टाइप सेफ्टी या टाइप सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए, अभी वो जो ACNO है, ACNO क्या है, वो इंटीजर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ, यस सर। ठीक है। ऊपर में जाके देखिएगा तो ACNO को हमने इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, हमारा क्लास में देखिए ना, ACNO इज एन इंटीजर है ना यहाँ पे।
ठीक है। यस सर, यस सर। और आप प्लस ऑपरेटर उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इसको कॉन्केटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्केटिनेट नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि आप इसको कास्ट नहीं कर देते, जब तक इसको कन्वर्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसे डॉट कीजिएगा, ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं इंटीजर डॉट, ठीक है, एक क्लास है हमारे यस पास में, सर। क्योंकि ये देखिए, ये जो है ये अभी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस इज नॉट अ क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास का रेफरेंस नहीं है, ये तो बेसिक टाइप है, आईएनटी टाइप है ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जावा में एक क्लास है इंटीजर, ठीक है, विच इज अ रैपर क्लास फॉर, ठीक है, आई एन टी ई जी आर, है ना। ये जितना भी हमारे पास में ये है ना, ये सब धीरे धीरे और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, डब्ल्यू आर ए पी पी ई आर, रैपर क्लास, ठीक है, इन जावा। तो देखिए जावा में हर चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट है एक्सेप्ट द बेसिक जो डेटा टाइप्स है ना, वो ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनको छोड़ के, है ना, ठीक है, ईवीआर बाय एवरीथिंग, ठीक है, इन जावा इज, ठीक है, ओबीजेसी ऑब्जेक्ट या सीएलएसएस क्लास है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इनके अलावा सब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस याद रखेगा ना, ठीक है। तो ये जो आईएनटी कैरेक्टर है ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा इसके लिए क्या किया गया, इसको इस तरह से रखा गया है, रिमेम्बर है ना, ठीक है ना। यस सर। तो लेकिन ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिए वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला इसके साथ चाहिए होता है हम लोग को, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला जो सुविधा है इसके साथ हम लोग को चाहिए होता है। तो इसीलिए ठीक है, मतलब इसके लिए कुछ क्लासेस बनाए गए जिनको हम लोग रैपर क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर आई एन टी वी हैव रैपर क्लासेस कॉल, क्लास कॉल इंटीजर, है ना। उसके बाद में सी एच ए आर के लिए हमारे पास में एक रैपर क्लास है, सी एच ए आर एस सी टी आर, ठीक है, कैरेक्टर करके एक रैपर क्लास है हमारे पास में, एंड सो ऑन लाइक दैट, है ना। तो इस तरह का हमारे पास में रैपर क्लास बना हुआ है। तो एक बार हमने शायद देखा भी था, फिर देखेंगे हम लोग इस चीज को, बॉक्सिंग एंड यस सर। अनबॉक्सिंग करके, ठीक है, या ऑटो बॉक्सिंग एंड यस सर। अनबॉक्सिंग, ये फीचर ठीक है जावा में, है ना। तो यस सर। ठीक है, तो ऑटो बॉक्सिंग का मतलब होता है कि एक बेसिक टाइप को आपने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, जो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली होता है, कैसे होगा वो फिर से हम डिस्कस करेंगे कभी, ये यहाँ पे मिलेगा अभी आपको। और अनबॉक्सिंग का मतलब है, ठीक है, कि आपको एक इंटीजर टाइप को, ठीक है, इंटीजर टाइप को कन्वर्ट कर देना उसमें बेसिक टाइप में, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमको एक्चुअली ऑटो बॉक्सिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू डू ऑटो बॉक्सिंग, मुझे ये जो आईएनटी है ना इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस आईएनटी इनटू इंटीजर। तो देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इंटीजर, ठीक है, जो मेरा वो क्लास है, जो मेरा रैपर क्लास है, डॉट, ठीक है, एक मेथड है यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके, ठीक है, टू strng स्ट्रिंग, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रू स्ट्रिंग को यूज करके, वो जो हमारा ये था, जो ये वेरिएबल था एसीएनओ, एसीएनओ का जो भी कंटेंट था उसको हमने पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला को, है ना, ठीक है, जो कि आईएनटी था इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया सबसे पहले। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, ये इंटीजर जो क्लास है, ठीक है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ में ये मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। वो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, जो भी मतलब इसका इंटीजर वैल्यू होगा ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, फिर देखिए यहाँ पे कॉन्केटिनेशन आराम से हो जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर। इंटरनली इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग आया है यहाँ पे, बट अभी केयर मत कीजिए, अभी छोड़िए वो सब चीज को, दिमाग मत लगाइए, अभी सिंपल तरीके से समझते हैं पहले हम लोग व्हाट वी डिड हियर, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज इंटीजर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ यूजर डिफाइंड टाइप एंड आईएनटी है प्रीडिफाइंड टाइप, है ना। तो डायरेक्टली यस पॉसिबल सिस्टम नहीं था, डिफाइंड। तो इसीलिए हम लोगों ने यस क्या सर। किया, इस तरह से कुछ टेक्निक लगाया, ठीक है, एंड दिस इज द वे, दिस इज द वे, अब हर बुक में, जावा बुक में देखिए ऐसे करके किया जाता है इसको। तो जो हमारा इंटीजर क्लास है, ठीक है, तो उसके अंदर में एक प्रीडिफाइंड मेथड है टू स्ट्रिंग नाम से, तो उसके अंदर अगर आप कोई भी इंटीजर को डालिएगा ना तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस जो सर। वन यस आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, और फिर सर। काम ओके करने सर। लगेगा। तो चलिए ये हमारा एसक्यूएल बन गया, ये हमारा एसक्यूएल बन गया, अब यहाँ पे सर एसीएनओ। हाँ। सर हम्म। एसीएनओ सर वो ऑब्जेक्ट है सर जिसमें नहीं, सर एसीएनओ इंफॉर्मेशन वेरिएबल होगा। है, नॉर्मल वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल, आईएनटी वेरिएबल, है ना। देखिए यहाँ यस पे सर। हमने डेटा लिए, देखिए लिख भी रहा है ना, आईएनटी एसीएनओ, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल है। अगेन आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये सबको और अच्छा समझने के लिए साइड बाय साइड इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते रहिए, तो वहां से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जैसे आप इंटीजर क्लास को ढूंढिए, आई एन टी जी आर, इंटीजर क्लास इन जावा, ठीक है, यहाँ जाइए, और यहाँ पे बहुत सारा मेथड्स जो हम यूज करते हैं जिसमें से दो कॉमन है, पार्स आईएनटी और ये टू स्ट्रिंग, ये दोनों बहुत कॉमन है, ठीक है।
तो टाइप कास्ट के लिए ना सर? हाँ, तो अभी देखिएगा वो टू स्ट्रिंग को देखते हैं हम लोग। सर अभी जो सर वो स्ट्रिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट तो उसे तो हम्म, टाइप कास्टिंग ही ना कहते हैं। हाँ, उसको टाइप कास्टिंग बोले, टाइप कन्वर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। कास्टिंग ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बिकॉज जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है। तो कहांगे टू यस स्ट्रिंग, सर। ये देखिए, तो टू स्ट्रिंग एक नहीं, देखिए बहुत सारा टू स्ट्रिंग का मतलब तीन फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, तीन तीन फॉर्मेट दिया हुआ है ना। एक स्टैटिक के हाँ, साथ भी है हाँ, रिटर्न, नेक्स्ट, हाँ, एक पैरामीटर। ये वाला, हाँ, ये ये दोनों नॉट। स्टैटिक के साथ में यस है, सर। ठीक है, और ये नॉन यस सर। स्टैटिक है ये वाला, ठीक है। यस तो सर। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है सर। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर वैल्यू, तो ये यूज करते हैं। अच्छा, ये बाद में मैं डिस्कस करूंगी कब यूज करिएगा, ठीक है, पहले इसी को ध्यान दे दीजिए, ये वाला जो है। तो यहाँ पे देखिए हम इंटीजर को पास कर रहे हैं अंदर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपको यस इंटीजर सर। इसमें देना ही पड़ेगा, ठीक है, यस इसमें सर। आपको देना यस ही सर। पड़ेगा ना, ठीक है। और यहाँ यस पे सर। क्या हो रहा है, रिटर्न्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इन द रेडिक्स स्पेसिफाइड बाय द सेकंड आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब आपको ये बताना पड़ता है कि वो जो इंटीजर आपने भेजा है वो उसका टाइप क्या है बोल के ना, ठीक है, मतलब किस नंबर सिस्टम के हिसाब से आप भेज रहे हैं। तो सम टाइम आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, तो अभी फिलहाल हमारे लिए ये था, है ना, कि इसको हमने यूज किया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव एन इंटीजर, ठीक है ना। तो ये किस क्लास का मेथड है, ये इंटीजर क्लास का मेथड है, जो कि एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है और उसका स्ट्रिंग बना के आपको देता है सिंपली, है ना, ठीक है, एक स्ट्रिंग उसका रिटर्न कर देता है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसे यस सर। बहुत सारा है, तो धीरे धीरे जब हम आएंगे, स्पेशली जब रैपर क्लासेस देखना होगा तो इसको और डिटेल में हम लोग को देखना पड़ेगा इस क्लास को, है ना। एंड सो मेनी मेथड्स आर देयर, सी, ठीक है, इतना सारा मेथड है इसके अंदर में ना, ठीक है, इंटीजर क्लास के अंदर में। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हो गया, तो हमारा एसक्यूएल बन गया। देन नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट, वो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा हम लोग को, अभी तक नहीं बनाया हमने, ठीक है। तो कौन, क्योंकि ऊपर हमने अलग से तो इसको नहीं बना के रखा हुआ, देख लेते हैं हमने कहीं पे अलग से तो हमने इसको नहीं बना के रखा हुआ है। तो हर जगह जहां जैसे अभी हमने किया था, कहाँ कहाँ किया था, एक हमने न्यू अकाउंट में किया था, तो न्यू अकाउंट में भी देखिए हमने क्रिएट किया हुआ है इसको, कनेक्शन को, ये विड्रॉवल है, दिस वन इज डिपॉजिट, और ये था न्यू अकाउंट, तो हर ये वाला मेथड ना। में जाकर सर हाँ, कनेक्शन ऑन करना हाँ, ये क्लोज वाला करना ऑन करना पड़ता है। पड़ेगा अभी, ठीक है ना, ये वाला। यस सर। तो चाहने से यहाँ पे भी वो डिपेंडेंसी मैनेजर सा लगा सकते हैं हम लोग, बट अभी इनिशियली लिखते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेट्स राइट इनिशियली, ठीक है, सो दैट ये भी तो पता चलना चाहिए ना हम लोग को, ये सब जो लाइन वगैरह है ये सब, है ना, ठीक है। फिर बाद में यस जब सर। हम जीयूआई में कभी ये सब चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट टाइम हम और ज्यादा एब्स्ट्रक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। तो सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू डी आर ए वी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो यूआरएल में हमको यूआरएल देना है JDBC, ठीक है, माई एसक्यूएल। तो देखिए मैं MariaDB यूज कर रहा हूँ, फिर भी सेम वही माई एसक्यूएल वाला यूआरएल हम यूज करते हैं, बिकॉज कॉम्पेटिबल है, दोनों काम करता है, MariaDB के लिए अलग से कोई यूआरएल नहीं है। बट जब आप Oracle के साथ काम करना होगा आपको अलग सा कुछ होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बाद में जब एक के साथ हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरा दूसरा डेटाबेस के साथ में भी यहाँ पे करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, कि अगर हमको एसक्यूएल सर्वर से ट्राई करना होगा, देन व्हाट वी हैव टू राइट हियर, ठीक है। यस सर। और ये सबसे वियर्ड है असल में, जावा और एसक्यूएल सर्वर आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मोस्टली अगर आप सिर्फ जेडीबीसी देखिएगा तो आपको या तो ऑरेकल या माई एसक्यूएल, ये दो चीज मिलता है ना, ठीक है। तो बट सर। देर कैन बी अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, है ना, जैसे एसक्यूएल लाइट हो सकता है, ठीक है, एसक्यूएल लाइट हो सकता है, ठीक है, कभी कभी तो वो सब भी ट्राई करके देखा जा सकता है ना। अब जावा इतना यस पॉपुलर सर। लैंग्वेज है कि वर्चुअली मेरे ख्याल से हर डेटाबेस के साथ में कुछ ना कुछ तो इसका ताल्लुक होगा ना, ठीक है, हर यस डेटाबेस सर। के साथ में कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसका। तो वी कैन ट्राई विथ ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये हमने दे दिया, उसके बाद में हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। तो यूजर नेम हमारा अभी 2001 है, पासवर्ड भी 2001 है, ऑलराइट। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ी बता रहा है, तो गड़बड़ कहाँ पे है, कनेक्शन, अच्छा वो ट्राई एंड कैच वाला, जैसे हमने यहाँ पे कैसे किया है, ठीक है, ट्राई और कैच वाला है ना यस काम। सर। तो चलिए, तो इसको भी बार बार लिखते हैं सो दैट ये सब चीजें हमारा और क्लियर हो जाए, ठीक है, कि हम लोग को यहाँ पे ट्राई कैच डालना ही होगा, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में ये तो खैर प्रिंट है, तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है, यहीं पे हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है, एंड देन CATCH कैच, ठीक है। ऑलवेज जो कैच स्टेटमेंट होता है वो पैरामीटर में कोई ना कोई एक्सेप्शन क्लास का एक रेफरेंस लेता है ना, ठीक है।
तो अब वो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा क्लास का यहाँ पे लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास का यहाँ पे बना सकते हैं एक रेफरेंस, है ना, जो कि हर एक्सेप्शन का पेरेंट है असल में, ये है ना, ठीक है। तो बट इससे क्या होगा, इससे मतलब देखिए कभी कभी हम लोग प्लान करते हैं कि एक्सेप्शन, ए टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग कुछ और मैसेज देंगे, बी टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो कुछ और मैसेज देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, देखिए एरर को जितना सेग्रीगेट कीजिएगा, ठीक है, जितना अलग करके उसको ये हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, उतना अच्छा रहता है एक्चुअली, ठीक है, उतना ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए जितना स्पेसिफिक क्लासेस का इस्तेमाल कीजिएगा उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा हमको डाउट है कि जो एक्सेप्शन आने वाला है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन आने वाला है, बिकॉज अगर इस पार्ट में अगर ये बोल रहा है एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये एसक्यूएल टाइप का एक्सेप्शन है, ठीक है, क्यों इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा तो बताया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर कि हम ये इसका इस्तेमाल करें। अगर जनरल एक्सेप्शन इस्तेमाल करते तो कुछ भी होगा ना, तो वही सेम मैसेज आ जाएगा, बोलेगा कि एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। यस सर, यस सर। ओके देन कैच, उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट एल एन, और जैसे हमने ऊपर में किया है वैसे करके हम लोग ये EX को हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको डिस्प्ले करवा देते हैं हम लोग। एंड वहां पे हम लोग जानबूझ के ऐसे माई एरर लिखा था देखने के लिए कि हाँ ये वाला रन करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है, उसके लिए हमने लिखा हुआ था, है ना। चलिए देन लेट्स क्लोज, अच्छा नहीं, कनेक्शन तो बाद में क्लोज करना होगा, या नीचे क्लोज कर देते हैं हम लोग con.cl ऐसे क्लोज करके लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कैनॉट बी रिजॉल्व, कौन तो है यहाँ पे। अच्छा फॉर द टाइमिंग अभी हटाते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, अभी कंफ्यूजन कम रखते हैं, अभी पहले खत्म कर लेते हैं। तो देखिए कभी भी जावा में, ठीक है, वट एवर यू वांट यू हैव टू डू, ठीक है, तो एक कनेक्शन और एक स्टेटमेंट, ये दो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, दो रेफरेंस लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन का एक स्टेटमेंट का। इसमें PHP में नहीं लग रहा था, बट PHP में जब हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तब स्टेटमेंट आ रहा था ना ये वाला, ठीक है, तब वहां पे स्टेटमेंट आ रहा था। बट जावा में आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कीजिए मत कीजिए, आपको स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स डेटाबेस को पास करते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, जावा में भी है, विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। अभी पहले सिंपल तरीके से कर लेते हैं, फिर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे भी देखेंगे। ऑलराइट, तो इसी के अंदर में जाके हम लोग लिखते हैं STATMNT स्टेटमेंट, ठीक है, STMT सर, इज अभी इक्वल अभी जो टू, यूज कर रहे हैं वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं है, वो नहीं नहीं ये प्रिपेयर्ड जैसा स्टेटमेंट नहीं, ये ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी है ना, ठीक है। ओके, यस सर। क्रिएट स्टेटमेंट, ये ऑर्डिनरी है, तो ये हो गया। उसके बाद में हमने क्वेरी लिख दिया शायद ऑलरेडी, हाँ हमने लिख दिया क्वेरी हमारा सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम लाइक दिस है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जैसे यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को ये किया है, एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है, तो stmt.exe, ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मेथड को हम लोग रन करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए ये जो, और आप यहाँ से पता भी करते रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ तो आप देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए जावा में कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, तो देखिए रिटर्न करता है रिजल्ट सेट क्लास का एक रेफरेंस रिटर्न करता है, देखिए ना, ठीक है, ठीक है। तो और उसके बाद में ये थ्रो करता है, देखिए एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो इसीलिए कभी भी मतलब जब भी ये क्लास आप यूज करें तो रिमेम्बर, ये जब भी मतलब ये कोड यूज करें तो आपको ये करना होगा, ठीक है, मतलब ट्राई कैच में इसको एसक्यूएल एक्सेप्शन को डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बाद में जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और डीपली हम जाने की कोशिश करेंगे सब चीजों में, ठीक है। तो चलिए और एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे जाके कि रिजल्ट सेट क्लास क्या है, ठीक है, RESULT रिजल्ट सेट, ठीक है, CLSS क्लास इन जावा। तो देखिए इट्स नॉट अ क्लास एक्चुअली, इट इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो मतलब माई एसक्यूएल ने अपनी तरफ से कोई ना कोई क्लास बनाया होगा जिसका नाम होगा रिजल्ट सेट, ठीक है, MariaDB रिजल्ट सेट या माई एसक्यूएल रिजल्ट सेट नाम से क्लास बनाया होगा, जिसका ऑब्जेक्ट मिलता है असल में हम लोग को, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो वो भी मैं दिखाने की यस कोशिश सर। करूंगा, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बट ये जो रिजल्ट सेट है, ठीक है, ये रिजल्ट सेट क्लास में क्या क्या मेथड्स है ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सब, है ना, ठीक है। देखिए फेच फेच रिजर्व, ठीक है, रिवर्स कुछ फील्ड्स है, ठीक है। तो देखिए ना, क्लोज डिलीट, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नीचे जाके, मतलब जब तक, मतलब अच्छा एक्चुअली तो हम लोग को यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी हाँ नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 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 ऊपर में होगा। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास एक नेक्स्ट है, तो मूव्स द कर्सर फॉरवर्ड वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन करके, ठीक है, मतलब अगले रिकॉर्ड में लेके जाता है सिंपली, ठीक है। तो एक नेक्स्ट है, एक
प्रीवियस है हमारे पास में, ठीक है, एंड देयर सम मोर लास्ट, ये सब जो हम लोग को वहां नहीं मिलता था, ये पीएचपी वगैरह में ये सब मेथड्स नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये चीज, ये सब फैसिलिटी डॉट नेट में था हमारे पास में, ठीक है, ये सब डॉट नेट के अंदर मिलता था ये सब फैसिलिटी। तो जावा का जो आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत पुराना है जेडीबीसी का, और अभी तक बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला नहीं है, ठीक है। तो अभी भी वो पुराना टेक्निक्स बहुत सारा है यहाँ पे। जैसे हम लोग वहां पे देखेंगे, यहीं पे हम लोग अटके हुए, इसी स्टेज में हम लोग अटके हुए, ये लास्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस स्टेज में हम लोग अटके हुए पीएचपी में, जो कल हम इसको देखने की कोशिश करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अभी नहीं समझाऊंगा, मुझे याद रहेगा ये कि जावा में भी लास्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है, जब मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ तो वहां पे ना, ठीक है। तो देखिए एक जमाना में क्या था ना कि मतलब देखिए जैसे अभी क्या हमारे पास है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास में अलग अलग चीज आ गया, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले डेटाबेस को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ठीक है। एक जमाना में यस सर। डेटाबेस का मतलब था सिर्फ टेबल बनाना, दैट्स ऑल, ठीक है, और खास कुछ नहीं उसके बाद में ना, ठीक है। बाकी का यस सारा सर। काम आप कहाँ से करते थे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते थे, ठीक है। वट एवर यू हैड टू डू, यू हैड टू डू फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ओनली। तो जैसे अभी देखिए ये जो लास्ट लिखा हुआ है ना, वो लास्ट रिकॉर्ड तो हम ऐसे भी लेके आ सकते हैं, आराम से लेके आ सकते हैं हम लोग लास्ट रिकॉर्ड को, वहां से एक क्वेरी लिख के भी ला सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये करने की क्या जरूरत है, मतलब यहाँ यस से सर। हमको मेथड यूज करने की क्या जरूरत है ना, ठीक है। और अब देखिएगा, अब मॉडर्न लैंग्वेजेस में नहीं मिल रहा है, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेजेस में नहीं मिल रहा है बहुत बार, ठीक है। तो मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये हम लोग क्वेरी लिख के ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर राइटिंग क्वेरीज एंड वी आर रिजॉल्विंग दिस थिंग्स, है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब एसक्यूएल क्वेरीज का भी इंपॉर्टेंस आ गया है, ठीक है, हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज भी काफी लिख रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, ये बहुत ध्यान दे रहे हैं उस पर। तो आप देखिएगा पीएचपी में ये जो लास्ट जो मेथड है, इसका फंक्शन में क्या करूंगा, ये एक अच्छा सा क्वेरी लिख के करूंगा वहां पे, है ना, ठीक है। बट देखिए जावा में हम क्या कर सकते हैं, आप चाहने से क्वेरी भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेरी अगर लिख रहे हैं तो वो भी लिख के आप काम कर सकते हैं। और इफ यू वांट यू कैन यूज दिस, ये जो यहाँ पे मेथड जो आ रहा है वो सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। बट खैर अभी तो हमको नेक्स्ट यूज करना है, एक्चुअली वी हैव टू यूज नेक्स्ट हियर, ठीक है। यस सर। तो देखिए कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। तो देखिए जब इसको आप ये कीजिएगा ना, एग्जीक्यूट कीजिएगा, जब आप इसको रन कीजिएगा, ठीक है, तो ये डेटा रिटर्न करेगा, जस्ट लाइक ये क्या नाम है, इसकी तरह पीएचपी में जैसे हम लोग कैसे लिख रहे थे वहां पे रिजल्ट, ठीक है, यस सर। रिजल्ट इज इक्वल टू, तो वैसे सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो बट विल हैव टू डिक्लेयर दिस प्रॉपर्ली, ठीक है, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट सेट नाम का एक इंटरफेस है, ठीक है, उसी का ये रेफरेंस है, उसी का ये रेफरेंस है, रिजल्ट है ना, ठीक है। यस सर। तो आप देखिए अब एक लूप लगाएंगे हम लोग कि जब तक वाइल, ठीक है, आर ई एस यू एल टी रिजल्ट, ठीक है, नेक्स्ट, जब तक रिजल्ट का नेक्स्ट होते रहेगा, देखिए ना, ठीक है, तब तक हम लोग को क्या करना है ठीक है, तब तक हम लोग को कुछ काम करना है, समथिंग वी हैव टू डू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स है ना, इसमें हम डेटा पुट अप करते जाएंगे एक्चुअली, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डेटा पुट अप करते जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को बता रहा है एरर, द टारगेट टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस बोल रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, वही वाला, फिर गलती क्या हो गया मुझसे, पीएचपी वाला मैंने लगा दिया, सी प्लस वाला लगा दिया, यहाँ पे सो ये वो होना एरो चाहिए ना, सर। डॉट, है यस ना, सर, यहाँ डॉट। पे ये होना चाहिए था कि जब तक ये नेक्स्ट होते रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली, ठीक है, वो जो भी डेटा है, वो जो भी डेटा है हमारे पास में, उसको हम लोग इन वेरिएबल्स में डालते जाएंगे, ठीक है। अ, एक मिनट, ऑलराइट। तो अब देखिए अब कैसे करके हम डालेंगे यहाँ पे, हम्म, तो इसके अंदर में, तो ए सी एन ओ इज इक्वल टू, वो जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, बहुत जगह आर एस भी शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ फिलहाल, रिजल्ट। अब रिजल्ट के साथ में दुनिया भर का फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, गेट आई एन टी, गेट स्ट्रिंग, अब डिपेंड करता है आप क्या ला रहे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से। जैसे अकाउंट नंबर हमारा इंटीजर है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप गेट आई एन टी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और देखिए दो तरीका है हमारे पास में, आप देख सकते हैं दोनों जगह है ना, देखिए सेम फंक्शन गेट स्ट्रिंग, ठीक है, आई एन टी कॉलम इंडेक्स, और स्ट्रिंग कॉलम लेबल। तो आप चाहने से कॉलम का लेबल भी यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है, कॉलम का लेबल यूज करना, ठीक है। या आप चाहे तो कॉलम का इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये पहला जो हमारा कॉलम है यहाँ पे डेटाबेस में, सी अकाउंट नंबर इंडेक्स 0, ठीक है, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट नंबर यूज करना है तो आप यहाँ पे गेट, ठीक है, गेट इंटीजर या गेट आईएनटी, ठीक है, और आप 0 भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आप ऐसे भी कीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर सर डबल वो डबल। हाँ, इंडेक्स जीरो आप लिख रहे हैं, मतलब वो एरे, वो एक एरे है सर, नहीं नहीं, ये जैसे एरे नहीं है, टेबल ये एरे बन। नहीं है, ये तो एक मेथड है ना, एक मेथड है जिसमें आप जीरो पास कर रहे हैं। अब अंदर कैसे करके रिजॉल्व करेगा वो जाने, ठीक है ना। वो तो सर, ये हाँ सर वो थोड़ा टेबल सर एक पर स्क्रीन पे लाते हाँ सर। हाँ, ये लीजिए, टेबल लीजिए। सर जो कह रहे हैं कि वो जो हाँ, जीरो आप लिए हैं सर, अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप ऑफ वो बैलेंस है इंडेक्स है जीरो इसका, वन इसका टू। इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है, ठीक है। अब एक तरह से टेबल ही मान के चलिए इसको, जैसे एरे ही मान के चलिए, ठीक है, कि एक यस सर। एरे ही कहीं ना कहीं बनाएगा, और जहां पे ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, इसका इसका इंडेक्स 2 है, और इसका इंडेक्स 3 है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। थ्री है तो यू कैन सर। ऑलवेज, हाँ ये छोटा सा टेबल है, तब हम लोग इंडेक्स के थ्रू काम करें, मतलब हाँ अगर हाँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा रहेगा फिर वहां पे सर। तो इंडेक्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा भी था, ठीक है। आप चाहने से कॉलम का लेबल्स भी दे सकते हैं, इसीलिए तो मैंने दिखाया ना यहाँ पे कि जैसे जब डॉट किया हमने, तो सेम नाम का मेथड देखिए ना, गेट आईएनटी, देखिए दो दो आ रहा है ना हमारे पास में, देखिए गेट आईएनटी है ना। तो यस एक का सर। पैरामीटर में हम लोग को कॉलम इंडेक्स देना है, जैसे अभी मैंने दिया था कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा का यस सर। पैरामीटर में कॉलम लेबल मांग रहा है हमसे, है ना, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, अभी कॉलम लेबल वाला है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कॉलम का लेबल डाल देते हैं, तो ACNO ऐसे करके, तो दिस वन शुड मैच योर डेटाबेस, है ना, डेटाबेस को मैच करना यस सर। चाहिए, ठीक है। तो ये यस हो सर। गया। यस सर। सिमिलरली जो नेक्स्ट था हमारा, सॉरी गेट लिख दिया मैंने, सिर्फ गेट INT होगा ना, यहाँ INT। चलिए, तो उसके यस सर, बाद नेक्स्ट है चलिए। हमारा नेम, समझ में आ गया ना ये, यस सर। डॉट गेट STR है। अब डिपेंड करता है क्या टाइप का आप डेटा ला रहे हैं। तो अभी जैसे नेक्स्ट में ये लेके आ रहा हूँ इंडेक्स, और देखिए यहाँ पे सजेशन भी हमको कौन सा कर रहा है, कॉलम लेबल वाला सजेशन कर रहा है, ठीक है, कॉलम लेबल वाला यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट वहां पे भी शायद नेम ही था, डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, नेम ही है, फिर यस इसी सर। टाइप और बैलेंस, इसी टाइप इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्ट्रिंग DYP टाइप। देन लास्ट में क्या था, बैलेंस, बैलेंस जो कि फ्लोट है, इक्वल टू RESULT रिजल्ट डॉट गेट फ्लोट, है ना, BALANC बैलेंस। तो चलिए, तो एसी टाइप नेम, एसी टाइप बैलेंस, ठीक है, हो गया। यस सर। तो देखिए ना, तो डेटा अभी हम लोग को उन वेरिएबल्स में मिल गया, ठीक है, उन वेरिएबल्स में हमको डेटा मिल गया। अभी सेव करते हैं और आप चेक करके देखते हैं, और फिर ये तो था ही पहले हमारे पास में, इसको हम लोग को डिस्प्ले करना था, है ना, ठीक है ना। लेट्स सी यस इट्स सर। वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोग इंसर्ट का भी सीख गए यहाँ पे, है ना, इंसर्ट अगर करना है तो इस तरह से करना है, दिस इज हाउ यू आर इंसर्टिंग, ठीक है। फिर यस इसके सर। बाद में आप सेलेक्ट करना भी सीख गए कि डेटा को कैसे करके सेलेक्ट करना है, वो भी हो गया हमारा, ठीक है। सेलेक्ट करके, और देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल में कर रहे हैं हम, तो देखिए हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे ये देखने में, ठीक है, बट जैसे ही आप अपना से इसको एक दो बार करके देखिएगा तो चीजें सिंपल होते जाएगा, है ना, ठीक है। और देखिए बहुत यस सारे सर। सिमिलैरिटीज मिल रहा है ना, जब आप PHP में ट्राई कर रहे हैं और इसमें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, है ना। यस यस यस। एंड आप देखिएगा और भी जगह जाके ट्राई कीजिएगा इस चीज को, जैसे डॉट नेट में भी कभी ना कभी हमने ट्राई किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पे भी देखिएगा बहुत सारा चीज सिमिलर मिलता है, ठीक है। आप यस पाइथन में जाके ट्राई कर लीजिएगा, अगेन यूल गेट थिंग्स वेरी सिमिलर, ठीक है। तो टेक्निक एक बार अगर आपको पता चल गया, ठीक है, तो फिर चीजें क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये यस कनेक्शन जो हम लोग बनाते हैं, ये एक तरीका है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस के साथ में एक सेशन सेटअप करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमको डेटाबेस का लिंक वगैरह देना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड ये सब देना पड़ता है, ठीक है। वंस दिस हैज बीन डन, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमको क्वेरी पास करने का काम करेगा, ठीक है, क्वेरी पास करने का काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे यस पास में स्टेटमेंट है, अगर आप डॉट नेट पे जाते तो हमारे पास में कमांड नाम का एक ऑब्जेक्ट होता था वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे कनेक्शन और कमांड यूज करते थे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन और स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से हर जगह कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन था उस तरह से, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेलेक्ट वाला। तो 0, उसके बाद में एक बार कंपाइल पहले, यस सर। रन। तो अभी 4 में जाते हैं प्रिंट करके, क्योंकि दो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास में, देखते हैं, ठीक है। तो एंटर अकाउंट नंबर 1 का करके देखते हैं, तो देखिए आया 1 आलोक कुमार, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट 10,000। 2 करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, आ गया। यस सर। तो जैसे तक चाहते थे वैसे काम कर लिया, ठीक है ना। ऑलराइट, अब एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल चीजें, देखिए, अब चाहे मैं वाइल लगाऊं या इफ लगाऊं, बात एक ही है, ठीक है, काम करेगा दोनों में ही, ठीक है। बट मैं एक बार बस इफ लगा के भी चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इफ आई राइट है इफ, देन इट वर्क्स और नॉट, है ना,
ठीक है, बिकॉज देखिए कुछ नॉलेज है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, कुछ नॉलेज है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि ये रिकॉर्ड नहीं मिले, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे अभी मैं इफ से ट्राई करता हूँ ये चीज को, ठीक है, तो सेव, और एक बार कोशिश कर लेते हैं हम लोग फिर, जैसे फिर से 4 में जाते हैं और अकाउंट नंबर 1, तो देखिए सेम रिजल्ट, ठीक है, फिर यस 4 में सर। गए और 2 डाल दिया, तो देखिए सेम रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को। बट यस अगर सर। हमने यहाँ 5 डाल दिया, ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, देन व्हाट इज हैपनिंग, देखिए, तो कुछ बिना बोले हुए आपका मेनू वापस आ गया, ठीक है ना, या नहीं, मृत्युंजय कुमार आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ये तो सब गड़बड़ हो पहले गया, सर डिटेल आया। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया हमारा, ठीक है ना, तो होना क्या चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, होना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए असल में ये इसलिए हो रहा है ना कि ये ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट के अंदर में है, ठीक है, इसीलिए ये हो सर रहा है। हाँ, ये हम तो वहाँ पे इसको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए कि हाँ 1 और 4 के अलावा कुछ मिले तो वो उसको प्रोसेस ना करे। हाँ, वही वही तो देना पड़ेगा ना, वही तो, नहीं नहीं, तो ये तो 1 और 4 के अलावा ये मैंने ये दूसरा 5 चीज दिया हुआ है ना, यहाँ तो देखिए एंटर चॉइस तो मैंने 4 ही दिया हुआ है, चॉइस लेकिन ये अकाउंट सर नंबर तो। मैंने 5 दे दिया ना, तो अकाउंट अच्छा नंबर 5 हाँ तो है सर। नहीं, बट फिर भी देखिए नहीं हमको सर। दिखा रहा है ना ये, तो यस ये यस सर। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी वो जो ऑब्जेक्ट था वो तो डिलीट नहीं हुआ है, वो तो इरेज नहीं हुआ एक्चुअली में हमारा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट तो अभी सर भी है, ठीक है, तो किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? जो जो इसको डिस्प्ले करा रहा था पिछले बार, जो डिस्प्ले कराया था ना, ये देखिए ये जो डिस्प्ले कराया था, ठीक है, तो किसी ना यस किसी सर। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हो रहा है ना काम, तो यस सर। देखिए, तो जैसे हम लोग हर जगह जैसे ये नीचे आप जाइएगा तो मेन में या मेन्यू में कहीं पे भी ये देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, यहाँ पे ये देखिए, यस सर। ठीक है, तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो ये इसी के हिसाब से रन हो रहा है, देखिए ये वाला के हिसाब से रन हो रहा है, मतलब ठीक है, वो जो न्यू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है इसी के हिसाब से आपका प्रोग्राम रन होगा, याद रखिएगा, इसी का वैल्यू मैनिपुलेट होगा जब भी होगा, तो है ना, ठीक है, यस सर। तो यस देयर इज सर। एन ऑब्जेक्ट रनिंग एट द बैकग्राउंड, याद रखिएगा, ठीक है, तो उसका जो स्टेटस होगा उस समय में, उसका जो भी स्टेट होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसके हिसाब से वो दिखा दिया आपको ये वाला, है ना, ठीक है, डेटा। यस तो सर। अब हमको तो ये प्रिवेंट करना पड़ेगा ना, ये प्रिवेंट करना पड़ेगा, इसके जगह में हमको बोलना पड़ेगा कि भाई आप ये मतलब कुछ डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है ना, वहां पे आपको एक मैसेज दे देना होगा, ठीक है, तो इसीलिए मतलब इस जगह में इफ यूज करना ज्यादा बेटर था, देखिए वाइल से भी काम किया था बट इफ यूज करना ज्यादा बेटर था यहाँ पे, ठीक है, सर कि वाइल से तो वो हाँ, प्रॉब्लम आता सर। कौन अभी सा, जो सर आया हाँ ये था। आएगा, बिकॉज देखिए वाइल में प्रॉब्लम क्या होगा कि आप फिर एल्स पार्ट में लिख सकते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, इफ में यस तो सर। एल्स पार्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यस तो सर। देखिए तो अभी हम क्या करेंगे कि ये काम कर दिया हमने, ठीक है, ये सिर्फ अगर डिस्प्ले ही करना होता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर डाल के तब डिस्प्ले करने का, तो देखिए ये आया, और एक और चीज हम लोग करेंगे यहाँ जाके, ठीक है, कि अगर ये नेक्स्ट होता है, ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं चाहने से, ठीक है, एक ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सेपरेशन रखो, क्योंकि देखिए ये जो हमने ट्राई कैच लगाया ये इसके लिए तो नहीं है बिल्कुल, है ना, ठीक है, ट्राई कैच इसके लिए नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट अलग से चले, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग चले और ये वाला पार्ट अलग से चले, है ना, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल में यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा, सो दैट क्योंकि इसके अंदर डिक्लेयर किया तो ब्लॉक लेवल हो जाएगा, फिर या नीचे या नहीं आएगा, तो हम लोग ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, विच विल बी एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि मतलब वो जो रीड स्टेटस या जो भी है, ठीक है, आर ए रीड एस टी ए टी स्टैट करके, ठीक है, कि मतलब वो जो आप डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे थे वो 0 है या 1 है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से, ठीक है, तो शुरू में हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे अगर रीड किया तो हम रीड स्टेट को क्या किया हमने 1 बना दिया, तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे नीचे में लिखना है कि अगर मेरा रीड स्टेट जो था, ठीक है, वो 1 है, मतलब रीड हुआ है, मतलब डेटाबेस से आपने अगर डेटा लाया है इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस थिंग्स, ठीक है, अदरवाइज एक मैसेज दे देंगे कि डेटा नहीं मिला हम लोग को, है ना, ठीक है, हम लोग को डेटा नहीं मिला, अच्छा ये प्रिंट तो बाद लास्ट में जा सकता है, और एल्स, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, ठीक है, या अकाउंट नंबर, ठीक है, या अकाउंट नॉट फाउंड, है ना, इस तरह से डॉट सर प्रिंट, एक और एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं, अकाउंट नॉट फाउंड, चलिए, ठीक है, अब देखिए सी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने स्टेटमेंट्स वगैरह डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स को डाल दिया कि ये क्या करेगा, ये अकाउंट को सेलेक्ट करेगा अकाउंट टेबल से, जो अकाउंट नंबर हम लोग देंगे उसके हिसाब से, है ना, ठीक है, अब यस देखिए, सर। अब अगर यहाँ जाता है इसके अंदर में जाता है तो हमारा ये रीड स्टेट कितना रहेगा, इट विल बी 1,
मतलब अगर इसको डेटा मिला तभी तो यहाँ अंदर जाएगा ना, अगर डेटा मिला ही नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर जाने वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यस एक सर, भी यस सर। एक भी रो रहेगा तभी तो नेक्स्ट काम करेगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट काम नहीं करता एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस नेक्स्ट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो अंदर जाएगा नहीं तो इसको मतलब ये वाला जो वेरिएबल है मेरा जीरो का जीरो रह जाएगा, बिकॉज ऊपर में ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया जीरो, तो दिस विल रिमेन जीरो, है ना, ठीक है। जीरो, है ना। जीरो। तो क्योंकि ये यस रीड ही सर। नहीं किया कुछ भी, तो इसलिए हमने लास्ट में यहाँ पे ये जो पोर्शन चला रहे हैं यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर रीड स्टेट वन होता है, मतलब अगर वो रीड किया तभी आप वैल्यूज डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको बोल देना है कि अकाउंट मिला ही नहीं, ठीक है, हमको अकाउंट मिला ही नहीं, है ना, ठीक है। मिला ऐसा नहीं, समझ में, यस सर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर यस डूइंग। सर। तो इसको अलग टाइप से भी कर सर, सकते थे, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो मिल रहा है रिजल्ट के साथ, रिजल्ट वाला जो सर लाइन है, हाँ हाँ, कहाँ गया सर, एक नाइन्टी मिनट वन सर। 91 में, हाँ सर, 91 में। ये वाला। रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, ये सर रिजल्ट कहाँ से आ रहा है सर? ये रिजल्ट यहाँ से आ रहा ये है, ये वाला, ये 90 रहा, वाला, 90 वाला, 90 ये वाला लाइन यस से, यस। ठीक है। तो हाँ देखिए सर, हाँ सर। देयर इज अ क्लास कॉल्ड, सो नॉट क्लास, इंटरफेस कॉल्ड रिजल्ट सेट, है ठीक इंटरफेस। है ना, एक यस इंटरफेस सर। रिजल्ट सेट नाम से, जिसका रेफरेंस आपने रिजल्ट को बना दिया। अब यस यहां सर। से एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, यहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है ना, जो कि जहां तक यस सर। मुझे डाउट है वो मारिया डीबी रिजल्ट सेट नाम से क्लास होगा, वहां से आ रहा होगा, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट उस क्लास ओके का सर। बन के आ रहा होगा विच इज कंपेटेबल टू दिस वन, तो ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग इजिली चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है, कि कम हियर। और वो जो उस दिन हमने निकाला था डाउनलोड्स में, सेटअप्स में, वो जो सर दो में हमारे पास जो फाइल था सर, हाँ मारी जो हमारा लाइन कनेक्टर वाला काउंटर जो। फाइल था, ठीक है। तो अभी यस। ये सोर्सेज वाला ही मैं खोलता हूँ ताकि ये हम लोग हमारे लैंग्वेज में रहता है तो हमको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ORG में जाइए, ORG के अंदर मारिया डीबी के अंदर JDBC, ठीक है। अब यहाँ ढूंढिए, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट सेट को ढूंढने का हम लोग कोशिश करते हैं कि रिजल्ट सेट के नाम से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। यस सर। चेक कीजिएगा, मिलने से बताइएगा। ये देखिए एक तो रिजल्ट सेट का मेटा डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और देख लेते हैं। एक तो प्रिपेयर स्टेटमेंट मिला वहाँ पे। अच्छा ये अगर सर्च करना होने से सर्च होगा यहाँ पे, RESULT रिजल्ट। अच्छा ये तो वो है जार है, इसीलिए सर्च करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखिए एक तो ये मेटा डेटा तो मिला यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। कहीं ना कहीं रिजल्ट सेट को करने वाला होगा, कोई ना कोई तो होगा। सिंपल माई एसक्यूएल डेटा सोर्स, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद में एक ये मिल रहा है, इसको भी चेक करते हैं अभी खोल के, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं, पुल फंक्शन डेटा सोर्स, क्लाइंट साइड, कॉलेबल BLOP। नहीं यहाँ तो नहीं दिखा हम लोग को। लेट्स ओपन दिस वन, ठीक है, लेट्स ओपन दिस वन, एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट सेट वाला के अंदर में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। तो ये तो एक दूसरा क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा नाम से क्लास है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। समवेयर देयर हैज टू बी अ रिजल्ट सेट क्लास, भी होगा ही होगा, पक्का है ना, ठीक है, बिकॉज उसके बिना होगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा उसको फिर एक बार खोलते हैं। इसी फाइल में तो दूसरा क्लास नहीं है, नहीं इस फाइल में दूसरा क्लास नहीं होगा। नॉर्मली सिंगल सिंगल इन लोगों ने रखा हुआ है। या कोई ना कोई तरीका से वो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, अब कैसे जा रहा होगा वो पता लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो उस नाम का तो कोई हम लोग को क्लास फाइल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये जावा फाइल नहीं दिख रहा है रिजल्ट सेट नाम से, ठीक है। तो देखिए एक रिजल्ट सेट यस मेटा सर। डेटा ही है और दूसरा तो दिख नहीं रहा है, बट समहाउ इट इज यस गोइंग, सर। ठीक है। या हो सकता है कि ये सब के अंदर भी कुछ कुछ है, ठीक है, तो जैसे ये है ना, या यूटिल के अंदर जाते हैं एक बार हम लोग, तो इसमें भी नहीं है ऐसा कुछ, तो ठीक है। इंटरनल MariaDB सर्वर, तो देखिए बहुत सारा जावा फाइल्स है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे अंदर में हो, ठीक है, तो विल हैव टू फाइंड आउट, यस सर। ठीक है, यस। निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उस क्लास का, ठीक है, विल सी। तो उस क्लास का क्या है, कोई ना कोई क्लास होगा जो कि इस टाइप का हमको दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट सेट हमको दे रहा है वो असल में, ठीक है। एंड फ्रॉम समवेयर इट्स कमिंग है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये एग्जीक्यूट क्वेरी आ रहा है स्टेटमेंट से एक्चुअली, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगेन ये है। अच्छा देखते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो इससे पता चल जाएगा हम लोग को, एग्जीक्यूट क्वेरी अगर पता चल गया तो दैट विल गिव अस, उससे पता चल जाएगा।
इसी देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए भी एक बनाया हुआ है ये। उसी तरह से हमारे पास में एक मारिया डीबी स्टेटमेंट जो है, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए वो जो स्टेटमेंट है इसी को यूज करके क्लास वहां पे कॉल किया गया था एग्जीक्यूट क्वेरी करके, ठीक है। तो ई एक्स ई सी यू टी एग्जीक्यूट क्वेरी है ना, क्यू यू ई आर वाई क्वेरी। तो यस एक तो ये है, और ये 8 जगह यस बता रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, सॉरी, क्यू यू ई आर वाई क्वेरी, ठीक है। तो देखते चेक करते हैं हम लोग। तो ये देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए दे इज, ठीक है, वो रिजल्ट सेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। और एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके बाद रिटर्न रिजल्ट डॉट रिजल्ट सेट ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये हो सकता है डायरेक्टली हो रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने रिजल्ट सेट लिखा है, मारिया डीबी रिजल्ट सेट नहीं लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूट क्वेरी जो है यस रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहा है सीधे सीधे, है ना, ठीक है, देखिए यहाँ से, है ना। तो यस सम वो डायनेमिकली कुछ काम कर रहा है, ये सब देखिए जितना भी है, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है। ये तो खैर रिजल्ट सेट नहीं देगा, यही देगा, एग्जीक्यूट क्वेरी देगा रिजल्ट सेट। तो इन लोगों ने अलग से उसके लिए नहीं बनाया है कुछ भी, देखिए, ठीक है। तो इन लोगों ने सीधे सीधे जो जावा का जो ये है रिजल्ट सेट है उसी को यूज कर रहा है सीधे सीधे, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब उसी के हिसाब से यहाँ बना दिया है, और डायनेमिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, देखिए, ठीक है, दे आर रिटर्निंग दिस, ठीक है ना, यस। देखिए, ठीक है। वो मतलब किसी वेरिएबल में उसको पहले नहीं डाल रहे हैं, वो डायरेक्टली हाँ, रिटर्न कर डायरेक्टली रहे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी अब ये सब कैसे कैसे काम कर रहा है पता नहीं ना, ये अंदर अंदर और भी मेथड से, ठीक हैं। है। तो गेट यू हैव टू रिजल्ट चेक सेट्स। कि ये सब कैसे काम कर रहा है बोल के ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक। हम्म। तो कहाँ गया हमारा रिजल्ट वाला, रिजल्ट रिजल्ट ये वाला है ना, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से एक वो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसको अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर कर दे रहे हैं ना, ठीक है, इसका एड्रेस स्टोर कर दे रहा है, और यस फिर सर। आगे के प्रोग्राम में उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार सेव करके इसको फिर से कंपाइल रन करके देखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। द न्यू अकाउंट एंड प्रिंट अकाउंट, फिर से जाते हैं तो टू प्रिंट किया तो दिखाना चाहिए, दिखाया, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम 5 प्रिंट करके वापस देखते हैं। तो देखिए आ गया ना वहाँ पे मैसेज, अकाउंट नॉट फाउंड, यस सर। ठीक है, मैसेज आ गया है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो इसी तरह से मतलब, तो ये हो गया हमारा, मतलब एक काम और हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में अब बाकी का जो है वो सबको अब धीरे धीरे हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कि जैसे एडिट करने वाला काम कैसे करके होगा, ठीक है। तो 1 और 2 तो हो गया हमारा, ठीक है, मतलब 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 में ये एडिट करने का काम कर लेते हैं, 3 में डिलीट करने का काम कर लेते हैं, ठीक है। 5 लेटर ऑन हम बनाएंगे, जिसमें क्या करना है हम लोग को, मान लीजिए सारा का सारा अकाउंट जो है वो हम डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विल सी कितना अकाउंट से नहीं, वो भी होना चाहिए ना, एक जगह डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब बैंक यस वाला सर। ऐसा थोड़े ना है कि वो ये नहीं रखता होगा, मतलब आपका अकाउंट का डिटेल्स नहीं देखता होगा, जो भी है ना, ठीक है। देखते कुछ ही ना होगा कुछ तो सर। करता है, दिखता ही होगा वो तो, है ना, ठीक है, कि किसके पास कितना यस बैलेंस है। क्योंकि जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, जहाँ पे वो लोग को अथॉरिटी देते हैं ना, ये सब चीज का, कि वो लोग चाहे तो यस आपका सर। डेटा यूटिलाइज कर सकता है। प्लस, ठीक है, आपका डेटा वो गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यस अगर सर। उससे मांगेगा तो वो प्राइवेसी पॉलिसी का हवाला नहीं दे सकता है, ठीक है। स्पेशली जैसे यस आईटी सर। डिपार्टमेंट, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट ने बोला कि जिसका अकाउंट में भी, ठीक है, दिन भर में 5 लाख रुपए जमा हो जाता है, ठीक है, उसका हमको डिटेल्स चाहिए बोल के ना, ठीक है। तो इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो इस तरह से, तो उस तरह का भी एक फंक्शन होगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितना अकाउंट है हमारे पास में उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले करा के यहाँ पे दिखेंगे, है ना, ठीक है। लाइक दैट, यस सर। जितना हो सके उतना आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी ऐसा तो नहीं कमांड लाइन का प्रोग्राम में वो सब काम नहीं कर रहा है, कितना अच्छा से काम कर रहा है ना, सारा चीजें देखिए, ठीक है। और सेव भी हो रहा है, हम लोग क्वेरी भी कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इट्स वर्किंग वेरी मच। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जीयूआई वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग काम करते थे नॉर्मली, ठीक है। जो हम लोग पीएचपी में ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, पीएचपी में हम लोग जीयूआई से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन से कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इवन हियर ऑल्सो इन जावा ऑल्सो आप कभी भी चाहे तो जीयूआई में आप कीजिएगा, सबसे कन्वर्ट कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो बाद में यस मैं सर। ऐसा करूंगा, मैं जब जीयूआई दिखाऊंगा तो उस समय में मतलब ये काम आपको दे दिया जाएगा कि आप क्या कीजिए, ये इसका जो जितना डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो वो काम आपको यस करना सर। होगा, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर सुबह कंटिन्यू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा ये सब चीज को, है ना। यस सर।
ठीक है मृत्युंजय, सुबह कंटिन्यू करते हैं। यस सर, वो सुबह और अभी वाला वीडियो अपलोड हाँ कर दो। ठीक ठीक, कर देंगे, अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।